रामायण पर रिसर्च करने वालों के मुताबिक भगवान राम का काल 5000 ईसा पूर्व का रहा, यानी आज से लगभग 7000 वर्ष पूर्व भगवान राम इसी धरती पर मौजूद थे जिस पर हम और आप रहते हैं। हालांकि वो दौर कब का ख़त्म हो गया है, लेकिन पुराणों की धारणाएं कुछ अलग हैं। उसके अनुसार वर्षों बीत जाने के बावजूद रामायण काल से जुड़े 7 लोग आज भी जिंदा हैं जो हम सबके बीच ही मौजूद हैं। वो बात अलग है कि इनके दर्शन किसी को भी नहीं हो सके हैं। कौन कौन हैं वो 7 लोग, आइए उन्हीं के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारी वीडियो आपको मिलते रहें। हनुमान जी। प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान जी को कौन नहीं जानता। कहा जाता है कि प्रभु श्री राम और माता सीता की कृपा से वो आज भी जिंदा हैं और जब तक ये संसार रहेगा तब तक सशरीर हनुमान जी हम सब के बीच ही रहेंगे। विभीषण। भगवान श्री राम ने रावण के अनुज विभीषण को अजर अमर होने का वरदान दिया था। विभीषण सप्त चिरंजीवियों में से एक हैं। अभी तक वो धरती पर विद्यमान है। विभीषण को भी हनुमान जी की तरह चिरंजीवी होने का वरदान मिला है। वो भी सशरीर जीवित है। काकभुशुंडी। भगवान गरुड़ को रामकथा सुनाने वाले काकभुशुंडी को उनके गुरु लोमेश ऋषि ने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। दरअसल लोमेश ऋषि के श्राप के चलते काकभुशुंडी कौवा बन गए थे। लोमेश ऋषि को बाद में इसका पश्चाताप हुआ। तब उन्होंने काकभुशुंडी को बुलाकर श्राप से मुक्त करने के साथ ही राम मंत्र दिया और इच्छा मृत्यु का वरदान भी दे दिया। कहते हैं कि कौवे का शरीर पाने के बाद ही राम मंत्र मिलने के कारण उस शरीर से उन्हें प्रेम हो गया और वो कौवे के रूप में ही रहने लगे। कालांतर में वो काकभुशुंडी के नाम से पहचाने गए। लोमेश ऋषि। लोमेश ऋषि परम तपस्वी और विद्वान थे। पुराणों में उन्हें अमर माना गया है। हिंदू महाकाव्य महाभारत के मुताबिक ये पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर के साथ तीर्थ यात्रा पर गए थे और उन्हें सब तीर्थों का वृतांत बतलाया था। लोमेश ऋषि बड़े बड़े रोमों या रोए वाले थे। इन्होंने भगवान शिव से ये वरदान पाया था कि एक कल्प के बाद मेरा एक रोम गिरे और इस प्रकार जब मेरे शरीर के सारे रोम गिर जाएं तभी मेरी मृत्यु हो। जामवंत। अग्नि के पुत्र जामवंत को भी प्रभु श्री राम से कल्प के अंत तक जीवित रहने का वरदान मिला हुआ है। कहा जाता है कि देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता के लिए जामवंत का जन्म अग्नि के पुत्र के रूप में हुआ था। उनकी माता एक गंधर्व कन्या थी। सृष्टि के आदि में प्रथम कल्प के सतयुग में जामवंत जी पैदा हुए थे। जामवंत ने अपने सामने ही वामन अवतार को देखा था। वो राजा बलि के काल में भी थे। राजा बलि से 3 पग धरती मांगकर भगवान वामन ने बलि को चिरंजीवी होने का वरदान देकर पाताल लोक का राजा बना दिया था। वामन अवतार के टाइम जामवंत जी अपनी युवावस्था में थे। जामवंत को चिरंजीवियों में शामिल किया गया है। मुचुकुंद। मानधाता के पुत्र मुचुकुंद त्रेता युग में इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। मुचुकुंद की पुत्री का नाम शशिभागा था। एक बार देवताओं के बुलावे पर देवता और दानवों की लड़ाई में मुचुकुंद ने देवताओं का साथ दिया, जिसके चलते देवता जीत गए। तब इंद्रदेव ने उन्हें वर मांगने को कहा। उन्होंने वापस पृथ्वीलोक जाने की इच्छा जाहिर की। कहते हैं कि तब इंद्र ने उन्हें बताया कि पृथ्वी पर और देवलोक में समय का बहुत अंतर है, जिस कारण अब वो समय नहीं रहा और सब बंधु मर चुके हैं। उनके वंश का कोई भी नहीं बचा। ये जानकर मुचुकुंद बहुत दुखी हुए और वर मांगा कि उन्हें सोना है। तब इंद्र ने वरदान दिया कि किसी निर्जन स्थान पर सो जाएं। यदि कोई उन्हें उठाएगा तो मुचुकुंद की दृष्टि पड़ते ही वो भस्म हो जाएगा। द्वापर में जब कालयवन और कृष्ण में युद्ध शुरू हुआ तब कालयवन कृष्ण की ओर दौड़ा। श्री कृष्ण तुरंत ही दूसरी ओर मुंह करके भाग चले। कालयवन उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। श्री कृष्ण लीला करते हुए भाग रहे थे।
कालयवन पग पग पर यही समझ रहा था कि अब पकड़ा तब पकड़ा। इसी प्रकार भगवान बहुत दूर एक पहाड़ की गुफा में छिप गए। उनके पीछे कालयवन भी घुसा। वहाँ उसने एक दूसरे मनुष्य को सोते हुए देखा। उसे देखकर कालयवन ने सोचा कि मुझसे बचने के लिए श्री कृष्ण इस तरीके से भेष बदलकर यहाँ छिप गए हैं। देखो तो सही, मुझे मूर्ख बनाकर साधु बाबा बनकर सो रहा है। ऐसा कह के उसने उस सोए हुए व्यक्ति को कसकर एक लात मारी। वो व्यक्ति बहुत दिन से वहाँ सोया हुआ था। पैर की ठोकर लगने से वो उठ पड़ा और धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। इधर उधर देखने पर पास ही कालयवन खड़ा हुआ दिखाई दिया। वो पुरुष इस प्रकार ठोकर मारकर जगाए जाने से कुछ रुष्ट हो गया था। उसकी दृष्टि पड़ते ही कालयवन के शरीर में आग पैदा हो गई और वो क्षण भर में जलकर राख का ढेर हो गया। कालयवन को जो पुरुष गुफा में सोए मिले वो इच्छावाकु वंशी महाराज माधांता के पुत्र राजा मुचुकुंद ही थे। इस तरह कालयवन का अंत हो गया। कहते हैं कि उसके बाद मुचुकुंद पुनः सो गए और वो आज भी सोए हुए हैं। परशुराम। भगवान विष्णु के छठे आवेश अवतार परशुराम आज भी जिंदा हैं। त्रेता युग से द्वापर युग तक परशुराम के लाखों शिष्य थे। महाभारत काल के वीर योद्धाओं भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण को अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा देने वाले गुरु, शास्त्र एवं शास्त्रों के धनी ऋषि परशुराम का जीवन संघर्ष और विवादों से भरा रहा। सतयुग में जब एक बार गणेश जी ने परशुराम को शिव दर्शन से रोक लिया, तब गुस्से में परशुराम ने उन पर परशु प्रहार कर दिया, जिससे गणेश का एक दांत नष्ट हो गया और वो एक दंत कहलाए। त्रेता युग में जनक, दशरथ आदि राजाओं का उन्होंने समुचित सम्मान किया। सीता स्वयंवर में श्री राम का अभिनंदन किया। द्वापर में उन्होंने कौरव सभा में कृष्ण का समर्थन किया और इससे पहले उन्होंने श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र उपलब्ध करवाया। द्वापर में उन्होंने ही असत्य वाचन करने के दंड स्वरूप कर्ण को सारी विद्या को भूल जाने का श्राप दिया था। उन्होंने भीष्म, द्रोण व कर्ण को शस्त्र विद्या प्रदान की थी। इस तरीके से परशुराम के अनेक किस्से हैं। कठिन तप से प्रसन्न हो भगवान विष्णु ने उन्हें कल्प के अंत तक तपस्यारत भूलोक पर रहने का वर दिया था। भगवान परशुराम किसी समाज विशेष के आदर्श नहीं हैं। वो संपूर्ण हिंदू समाज के हैं और चिरंजीवी हैं। उन्हें राम के काल में भी देखा गया और कृष्ण के काल में भी। उन्होंने ही भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र उपलब्ध करवाया था। कहते हैं कि वो कालिकाल के अंत में उपस्थित होंगे। ऐसा माना जाता है कि वो कल्प के अंत तक धरती पर ही तपस्यारत रहेंगे। पौराणिक कथा में वर्णित है कि महेंद्रगिरी पर्वत भगवान परशुराम के तप की जगह थी और अंततः वो उसी पर्वत पर कल्पांत तक तपस्यारत होने के लिए चले गए थे। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिएगा। वीडियो आपने पूरी देखी है, इसके लिए आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया।